बस हो गया। पानी नहीं था कमरे में, प्यास लगी तो पानी लेने उतरी तो तेरे कमरे के पास फिसल गई। माँ मुझे आवाज लगाती होती। कहाँ बेटा? अब तुम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मेरा क्या है, मैं तो बाकी की जिंदगी भगवान के भरोसे काट लूंगी। हाँ, कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। सीमा, माँ के पांव दबा। जी नहीं, रहने दो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जब दिल में प्यार ही नहीं है तो ये सब करने से क्या फायदा। माँ आप भी कैसी बातें करती हो। तूने देखा ना, अभी जबरदस्ती पैर नहीं दबा सकती थी क्या वो? कितना भी कर लो, लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लाओ मैं आपके पांव दबाए। नहीं बेटा, तू रहने दे। तू जाके सो जा, नहीं तो फिर तुमसे लड़ाई करेगी कि माँ के कमरे में जाके बैठ गया। अब तो आप जब तक सो नहीं जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लाइए। तुझे मेरी कसम, तू जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खराब हो। बहुत उससे लड़े और तू परेशान। ठीक है माँ। सीमा जरा माँ का ध्यान रखा कर। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। आपके पीछे माँ मुझे इतना ताना देती है लेकिन मैं चुप रहती हूँ। आपने मुझसे कहा कि वो बड़ा वाला कमरा माँ को दे दो, हम इस कमरे में रहेंगे। मैंने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। आपने मुझसे कहा कि माँ को इस घर का एक भी काम करने मत दो। मैंने ऐसे ही किया, सारे काम मैं करती हूँ। और अब आप मुझे ही समझा रहे हैं। अरे तो फिर क्या करूं? माँ को घर से बाहर फेंक दूं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपसे। तो क्या कहना चाहती हो? आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप प्लीज एक बार माँ को समझा दीजिए, प्लीज। तुम मेरी माँ पे गलत इल्जाम लगा रही हो और तुम चाहती हो कि मैं माँ को समझाऊं? अब तुम दोनों लड़ाई मत करो किशन। माँ, माँ, माँ जी, माँ, माँ जी संभालिए। माँ जी आप ठीक तो है ना? माँ जी तुम दूर हो जाओ। माँ, माँ संभाले अपने आप को। बेटे की जिंदगी में अगर पत्नी आ जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उसके दिल में माँ के लिए कोई जगह नहीं रही। माँ हो या पत्नी, दोनों को समझना चाहिए कि एक पुरुष की जिंदगी में उन दोनों की अपनी अपनी अलग जगह है। लेकिन कुछ माएं बेटे की शादी के बाद अपने प्यार को बटा हुआ समझने लगती हैं। और यही सोच जन्म देती है ईर्ष्या को, और ईर्ष्या ले जाती है जुर्म की ओर। ना बेटा, सास बहू में झगड़े तो बरसों से चले आ रहे हैं। अरे यही तो प्यार को बरकरार रखता है। अपनी सास की बात का बुरा नहीं मानते बेटा। क्या सिखा रही है अपनी बेटी को समधन जी? कुछ नहीं, बस मैं ये सिखा रही थी समधन जी के सास भी तो माँ की तरह ही होती है। ये लीजिए, आपके लिए थोड़ी मिठाइयाँ और घर का निकला हुआ घी लाई हूँ। अब अपनी बेटी के लिए लाई हैं तो उसे ही दे दीजिए। नहीं, आप घर की बड़ी है, आप ही ले लीजिए। माँ रहने दीजिए, मैं रख दूंगी। आप चाय पीजिए। माँ कितनी बार बोला है छत पर मत सोया करो, मौसम कितना खराब है।
बीमार हो जाओगी। तू मेरी चिंता मत कर, तू जा अपनी पत्नी के पास जा, नहीं तो वो फिर तुझसे लड़ाई करेगी कि जब देखो माँ के पल्लू से बंधा रहता है। माँ, सीमा ऐसी नहीं है। तुझे क्या पता सीमा कैसी है? तू तो घर में रहता नहीं है, तेरे सामने तो वो बहुत सीधी सादी भोली भाली बनकर रहती है और तुम्हारे जाते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगती है। तुझे कहीं लगी तो नहीं? कैसे लगी? किशन तुम ठीक तो ना? बाकी आप तो ठीक है ना? ये घी का डब्बा यहाँ कैसे आया? ये तेरी माँ लेकर आई थी ना? माँ जी आप कहना ये चाहती हैं कि तुम्हारे कमरे में था, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया किशन, मैंने
कुछ नहीं किया, मैंने विश्वास सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है तो तू उसको जलाकर मार देना चाहती थी। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन भगवान की दया से मेरे बेटे को बख्श दो। माँ तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन किशन तुम मेरा विश्वास। माँ ये सब क्या कर रही हो? बेटा, इसके अंदर है ना पूरी आत्मा का साया है जो इसे गलत काम करवा रही है। माँ कैसी अंधविश्वास वाली बात कर रही हो? अरे आजकल के जमाने में ऐसा होता है क्या? अरे ये अंधविश्वास नहीं है, देख देखो देखो ये सीमा! बेहोश हो रही है, सीमा! जरूर कोई गड़बड़ है। सीमा 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 किशन, हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो तो सही। पर अरे आओ, संभल के। मैंने आपकी पत्नी से काफी सारी बातें की, जरूरी टेस्ट भी किए। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें कोई मानसिक रोग है, बल्कि मुझे उनकी बातों से तो ये लगा कि वो आपको और ससुराल बहुत चाहती है। डॉक्टर, सीमा ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की और मैं जानता हूँ मेरी सीमा ऐसा नहीं कर सकती। कोई और भी तो हो सकता है। हमारे घर में हमारे और मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता। इनके आपकी माँ के साथ कैसे संबंध हैं? अच्छे हैं। तो इन्हें रात में चलने की तो बीमारी नहीं है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मेरे ख्याल से इन्हें प्यार की जरूरत है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने की सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से तो शी इज परफेक्ट। जी, थैंक यू डॉक्टर। अरे क्या कर रहे हैं? आपको देख लेगा। यार प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। अरे चलो ना। चलूंगी, लेकिन काम दिन भर है, हो जाएंगे यार। हाँ किशन, पर क्या बोलना पड़ेगा क्या? अरे माँ जी आ जाएंगी तो। अरे कुछ नहीं होता यार, चलो ना। अरे मुझे बहुत से काम है अभी। ये बाद में कर लेना ना। चलो ना यार, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सीमा, 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 सीमा,
ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब्जी जल गई है। अब तो धीमी आंच करके पकाना चाहिए था ना। भाई सास बहू मिलके क्या पका रहे हो? देखिए ना, माँ जी मुझे अपने तरीके से सब्जी बनाना सिखा रही है, लेकिन मुझसे सारी सब्जी जल गई। अरे कोई बात नहीं बहू, एक दो बार जलेगी ना तभी तो सीखोगी। हाँ। और तू भी परेशान मत हो, बहू ने तेरे लिए एक चीज और बनाई है। अच्छा, जा, सरप्राइज है, भिजवाती हूँ। क्या बात है। सरप्राइज। माँ अब तो भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी खाना लगाओ। हाँ हाँ भेजती हूँ। जा तू पानी दे आ उसको। लेकिन ये सब्जी? वो मैं संभाल लूंगी, तू जा। जी। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपको और सीमा को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो सीमा ने मुझे घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। देखो तो, इसने अपने हाथों से खीर बनाई है। वाह। ये इसकी पहली डिश है यहाँ पर। बहू खिलाओ ना। हाँ। नहीं माँ जी, आप खिलाइए। अरे तुमने इतने प्यार से बनाई है, तुम खिलाओ ना। इसलिए तो बनाई मैंने है ना, अब आप खिलाइए। मैंने तो प्यार से खिलाते खिलाते इसे इतना बड़ा कर दिया, अब तुम खिलाओ। एक मिनट, ये सब चल क्या रहा है भाई? दोनों इतना प्यार दिखा रहे हो। बस बात ही कुछ ऐसी है। ये सब छोड़िए, चलिए माँ जी, आप ही खिलाएंगी इन्हें। खिलाइए। हाँ चलिए माँ। अरे लाइए, मैं खुद खा लेता हूँ। लाइए। अरे माँ, आपने खीर क्यों फेंक दी? हाँ माँ जी, आपने खीर क्यों फेंक दी? वो बेटा, वो रहने दीजिए माँ जी, मैं बताती हूँ। माँ जी ने खीर इसलिए फेंकी थी क्योंकि माँ जी ने इसमें जहर मिलाया था। क्या कह रही हो तुम? मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? बस करिए माँ जी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। बस माँ, सच सच बताओ, हुआ क्या? वो बेटा, वो खीर में मैंने एक दवा मिलाई थी, उससे तुम सिर्फ बीमार होते और कुछ नहीं होता। वो जहर नहीं था। इसलिए ना कि आप सीमा को बदनाम कर सको। आज मैं सब जान गया हूं कि इतने दिनों से क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से इन्हें प्यार की जरूरत है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने की सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो सीमा। अब बेटा 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 सुनो तो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुंती रिश्तों का कोई कंपटीशन जीतना चाहती थी। इस औरत को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि रिश्ते जोड़ने से पनपते हैं, छीनने से नहीं। कभी बेटे की खाट के नीचे आग लगा देना, कभी उसके खाने में जहर डालकर अपने ही बेटे की जान जोखिम में डालना। ये माँ का प्यार है या पागलपन? कुंती जो खेल खेल रही थी वो धीरे धीरे और भी खतरनाक होता जा रहा था, और ये किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। देखना, बेटा ही होगा। मम्मी जी, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे बहुत प्यार करेंगे। समदन जी, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आपसे एक विनती है, मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चा हमारे यहाँ हो तो। नहीं, सीमा कहीं नहीं जाएगी।
मेरा मतलब है कि ये पहला बच्चा है, वो हमारी बहू है और हमारे घर भी तो पहली खुशी आ रही है, तो ये बच्चा यहीं पर होगा। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप भी तो उसकी माँ जैसी ही तो है। और बेटी, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज, तुम्हारे कमरे में लगाने के लिए। अरे बेटा तू ये सब क्या है? पूरे घर की सफाई की है ना, तो जो भी पुराना सामान कचरा था वो थैलियों में भर दिया। अरे वाह, घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है और सजा हुआ भी है। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, और क्या, तो दादी बनने वाली हूँ भाई, नया मेहमान आने वाला है तो घर तो सजाना बनता है ना। अब ये फेंकने ही जा रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम फेंको और गाड़ी में रखकर, वो तालाब वाला कचरादान है ना उसमें। माँ तुम सच में बहुत अच्छी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी बदल गई हैं। हाँ हाँ, अब ज्यादा लाड मत लड़ा, ये फेंका जल्दी से, नहीं तो सफाई वाला चला जाएगा। ठीक है। माँ, सीमा कहाँ है? सीमा वो मंदिर गई है, तुम ये फेंक के हो ना, तब तक वो भी आ जाएगी। अलविदा बब्बू, अब मेरे और मेरे बेटे के बीच में तू कभी नहीं आ पाई।
सीमा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हिम्मत मत हारिए बहन जी, मिल जाएगी हमारी सीमा। मेरी भी बेटी है वो, और मेरी तो होने वाले पोते की माँ भी है। माँ, किशन बेटा, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सीमा कहाँ चली गई। किशन, माँ? बेटा बहू का कुछ पता चला? नहीं माँ, थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, कहते हैं जैसे ही कुछ पता चलेगा बताएंगे। तू परेशान मत हो, पुलिस पता लगा लेगी। हाँ चल। देखना बेटा ही होगा। मम्मी जी, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे बहुत प्यार करेंगे। किशन बेटा, क्या हाल बना रखे हो? न खा रहा है, न पी रहा है, और तो और अपने कमरे में भी नहीं जा रहा है। होगा तो वही ना बेटा जो भगवान को मंजूर है। चल चल के खाना खा ले। माँ, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, आप भी कुछ खा ली। बेटा तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ? आप खाना लगाइए, मैं आता हूं।
अब बैठ, मैं खाना लगाता हूं। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? तो बोलो, बोलो ऐसा क्यों किया? नहीं तो मैं मैंने मारा था सेवक को। वो छीन रही थी तुझे मुझसे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। सीमा, छीन लिया मेरी सीमा को, मार डाला मेरी सीमा को। सीमा, बेटा मैंने जो भी किया तेरे प्यार में किया। किशन, किशन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। बेटा मुझसे दूर मत हो बेटा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। किशन, 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 किशन। बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए एक बेटा अपनी मां का दिल निकाल कर ले जा रहा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी, गिर गया। तब भी मां के दिल से यही आवाज निकली कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी मां थी जिसने अपने बेटे का ही दिल निकाल कर रख दिया, उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया। बदले में क्या मिला? बेटे की नफरत और जेल की सलाखत। कुंती ने अपने साथ साथ किशन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी और अब इस सदमे से वो जिंदगी भर नहीं उबर पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि नफरत और ईर्ष्या से दूर रहें, अपनों के साथ खुशियां और प्यार बांटें, क्योंकि रिश्ते सींचे जाते हैं, छीने नहीं जाते। तो सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।